हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने फैमिली के साथ अपने घर में। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एडवांस बुकिंग है, प्रेडिक्शन है। और डंकी के बारे में भी चर्चा करेंगे। डंकी अपने 4 दिनों में कितनी कमाई की, उसका एडवांस बुकिंग क्या रहा है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करते रहें। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मेरा मोरल बूस्ट करता है, मार्गदर्शन करता है आपका कमेंट। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डंकी जो पहले दिन में करीब करीब 29 करोड़ कमाया था, इतना भी हाइप करने के बाद उसका, लेकिन वो 29 करोड़ से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई। और मैंने पहले बोला था कि 30 करोड़ के आसपास कमाएगी, लेकिन चलिए 29 करोड़। दूसरे दिन में मैं, क्योंकि इस पर प्रेडिक्शन नहीं किया, 20 करोड़ के आसपास कमाई की। लेकिन अचानक से तीसरे दिन में इसमें जंप दिखाई देने लगा। जबकि आप देखेंगे जो भी रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन आ रहा है, वो डंकी के हिसाब से उस तरह का रिएक्शन नहीं है जैसा कि होना चाहिए। पब्लिक निकल ये थिएटर से बोल रही है कि ये 90s में अगर मूवी आई होती तो चलती, क्योंकि आप सेकंड पार्ट जाएंगे तो बहुत लेंदी है, वास्ट है। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ इसके साथ कि 2023 का जो दौर है वो एक्शन मूवी या मसाला मूवी का दौर है। आज के टाइम में डंकी जैसी मूवी शायद 93 में आई होती, 90s में तो चलती। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सोशल मीडिया में चलने लगा ये सब चीज़ें, तो अचानक से क्या डंकी का कॉर्पोरेट बुकिंग शुरू हो गई क्या, ये एक सवाल उठने लगा है सोशल मीडिया पे। क्योंकि जो डंकी 2 दिन में, अपने पहली ओपनिंग दिन में नहीं चल पा रही है, वो तीसरे चौथे दिन में वो जंप लेने लगी। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे में ओपनिंग अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय सलार भी नहीं था। जो 21 तारीख को जब रिलीज हुई थी तो 22 तारीख को सलार रिलीज हुई, तो फर्स्ट डे में इसकी ओपनिंग जबरदस्त होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय हुई नहीं। बाद में सलार का जब इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चल रहा है, तब उसमें से कहां से डंकी कमा ले रही है, ये समझने वाली बात है। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूं। अब मैं चलता हूं जो सलार के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एडवांस बुकिंग के ऊपर। जैसा कि दोस्तों अब फर्स्ट डे का ऑफिशियल डाटा आ चुका है। सलार ने 178 करोड़ और 90 लाख रुपए कमाए, मतलब करीब करीब 179 करोड़ वर्ल्ड वाइड एक दिन में कमाया है। सलार का जो फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग था करीब करीब 49 करोड़ के आसपास का था। केवल इंडिया नेट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसलिए उसका जो इंडिया में कलेक्शन हुआ 95 करोड़ के आसपास हुआ, वर्ल्ड वाइड में 179 करोड़ के आसपास का कलेक्शन। और मैंने इसके साथ ही ये भी जरूर बताया था कि सलार का जो फर्स्ट डे का ऑक्यूपेंसी था, तेलुगु वर्जन में हर जगह 90% से ऊपर का है। मतलब आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो रीजन है उसमें 90% के ऊपर का ऑक्यूपेंसी है। और इसके साथ ही जो सलार है वो वर्ल्ड वाइड के 178 करोड़ और 70 लाख के अगर कमा लेती है फर्स्ट डे, तो इसके साथ ही वो सरपास कर देती है KGF 2 का जो रिकॉर्ड था 163 करोड़ का। लेकिन बाहुबली और जो आदि पुरुष के सॉरी RRR के जो रिकॉर्ड है उससे वो पीछे रह जाती है। बाहुबली का रिकॉर्ड था 213 करोड़ के आसपास, और इसी तरह देखा जाए तो RRR का रिकॉर्ड भी 200 करोड़ के ऊपर ही है। तो इन रिकॉर्ड से पीछे रह जाती है। अब आते हैं कि सलार का जो सेकेंड डे का जो एडवांस बुकिंग वो कितना हुआ है, उससे क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ। सलार का जो सेकेंड डे का जो एडवांस बुकिंग है 19 करोड़ और 70 लाख का रहा है, और टिकट बिका है 8,88,599। शो है 15,747। और केवल अगर देखा जाए इसका एडवांस बुकिंग तेलुगु वर्जन में, क्योंकि मेन ये तेलुगु वर्जन की मूवी है, बाकी डब वर्जन है, तो इसलिए मेन इसका हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप डंकी का देखते हैं तो हिंदी वर्जन की मूवी है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेलुगु वर्जन में करीब करीब 6,35,690 टिकट बिके हैं। इसके शो काउंट है 5,161, और करीब करीब 14 करोड़ 43 लाख के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई है केवल तेलुगु वर्जन में। इस तरह से देखा जाए तो आज के अगर रिकॉर्ड देखें कि 20 करोड़ के हिसाब से कहीं ना कहीं 60 से 65 करोड़ के आसपास से आज कमाएगी। तो अगर इतना कमाती है और वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो ये कमा लेगी। मैं कल भी बोला था कि 100 करोड़ से लेकर 106 करोड़ 10 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो
79 करोड़, और उसमें 100 करोड़ भी मान के जोड़ लीजिए तो 280 करोड़ के आसपास ये अपने 2 दिनों में कमा लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सलार के तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग क्या है। सलार के तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग में काफ़ी जंप हुआ है, इसके शो काउंट भी बढ़ गए हैं। जैसे शो काउंट हो गया 16,000, जो 15,000 पहले था वो 16,107 शो हो गए, और जो पहले 8,88,000 के टिकट सेल हुए थे वो बढ़ के टिकट हो गया 9,61,572 टिकट बिक चुके हैं, जिससे 21 करोड़ और 80 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। मतलब करीब करीब मान लीजिए 22 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग है। तो अब केवल अगर तेलुगु के 2D वर्जन में देखा जाए तो ये टिकट सेल हुआ है करीब करीब आप बोल सकते हैं 6,37,628 टिकट बिके हैं केवल तेलुगु के 2D वर्जन में। 5,199 शो हैं, और करीब करीब तेलुगु से केवल एडवांस बुकिंग में 13 करोड़ 56 लाख के आसपास। तो ये बोल सकते हैं अपने थर्ड डे में भी इसके जो कमाई है 70-80 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मूवी जो है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखा जाए तो 300-350 का आंकड़ा 350 का आंकड़ा आराम से पास कर लेगी। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वो बाद में जो शो काउंट होता है बढ़ भी जाता है, उसका कितना भी आप एनालिसिस करते रहे, जब मूवी का जो ऑक्यूपेंसी जब बढ़ जाता है नाइट आउट में तो उसके हिसाब से उसका कलेक्शन भी बढ़ जाता है। तो अभी तक उसका डाटा जब तक नहीं आएगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि उसका ऑक्यूपेंसी क्या रहा है। और जब मैं कल वीडियो बना रहा था तो मैंने बोला था कि करीब करीब 8 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई थी कल 10-11 बजे तक डे 3 के लिए, लेकिन मैंने बोला था कि पूरा दिन बाकी है तो देखिए क्या हो गया। अभी देखिए करीब करीब 22 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो गया, और चौथे दिन का भी देखेंगे एडवांस बुकिंग, तो अभी तक जब ये वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 4.5 करोड़ के एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पूरा दिन बाकी है चौथे दिन के लिए। आज जो है वो संडे है और कल भी मंडे को छुट्टी भी है क्योंकि क्रिसमस है, तो उस हिसाब से लोग जो नाइट्सों का जो ऑक्यूपेंसी होगा काफ़ी उस पर डिपेंड करता है कि मूवी का कलेक्शन कहाँ जाएगा, और एडवांस बुकिंग भी कम नहीं होगा क्योंकि वो बढ़ेगा। कल का छुट्टी है तो किसी को ऑफिस जाना है नहीं, तो ये सलार जो है आज का दिन जो है संडे का दिन उस समय बम्पर कमाई करेगी, ये मेरा आकलन है। और ये जो उसका एडवांस बुकिंग है या कलेक्शन है जो डे 3 को मैंने बोला कि 60 करोड़ के आसपास कमाएगी, वो मैं कह रहा हूँ कि डे 4 को ये भी 70 करोड़ से कम नहीं कमाएगी। अब मान लीजिए कि इसमें पहले दिन इसने इंडिया नेट से कमाया 95 करोड़ के आसपास, तो अगर मैं एक लेके चलते हैं मिनिमम मार्जिन, डे 2 में 65 मान लीजिए, 60 से 70 बोला मैंने, डे 3 में भी 65 के आसपास मान लीजिए, तो 130 करोड़ के आसपास हो गया। तो 130 करोड़ को अगर जोड़ते हैं 95 में तो करीब 235 करोड़ के 225 करोड़ कमा लेगी। अगर तीसरे दिन में अगर 60-65 करोड़ भी कमा लेगी तो ये 4 दिनों में ये मूवी जो है 300 करोड़ के आंकड़ा को टच कर देगी, क्रॉस कर देगी। इंडिया नेट की बात कह रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन है, बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसा रहा तो गदर का रिकॉर्ड हो गया है या पठान का रिकॉर्ड हो गया है या एनिमल का रिकॉर्ड है, ये कितने दिनों में तोड़ती है, और क्या जवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है कि नहीं, और तोड़ेगी तो कितने फास्ट तोड़ सकती है। ये सारा डिपेंड करता है ये जो आज का कलेक्शन है और कल का कलेक्शन मंडे का, इसके हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन ट्यूसडे को जब डे चालू होगा, जब वर्किंग डे चालू होगा, वैसे कई जगह तो ऑफिस में छुट्टी भी है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि सेमी छुट्टी बोल सकते हैं, सेमी हॉलीडे, तो उसके हिसाब से पता चलेगा जो कितना कलेक्शन कर रही है, कितना ड्रॉप आ रहा है इसके कलेक्शन में, तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं दिसंबर के लास्ट तक ये कितने दिनों में जवान का रिकॉर्ड को तोड़ सकती है कि नहीं तोड़ सकती, पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी कि नहीं, गदर का रिकॉर्ड कितने दिनों में तोड़ सकती है, और एनिमल का भी। तो ये सब बाद में बात है, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको पहले बताया था कि डंकी जो है इसके सामने कहीं नहीं टिकी, और ये सच्ची बात है। अब चाहे अब अगर अचानक से जंप आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डे जब आपके साथ कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई थी, मैं डंकी की बात कह रहा हूँ, तो अगर कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई तो किसी भी मूवी का जो शाहरुख खान के 2 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी आई तो ऑब्वियसली स्टारडम के हिसाब से मूवी की ओपनिंग फर्स्ट डे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, और डंकी 30 करोड़ के आंकड़ा के नीचे ही ना क्या रुक गई फर्स्ट डे। तो अब जब
उसके बाद 20 करोड़ के आंकड़ा को सेकेंड डे में टच किया, तो अब 25 करोड़ के आंकड़ा टच करेगी तो कोई भी सवाल उठाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तीसरे चौथे दिन के बाद जंप आने लगा। सोशल मीडिया पे चलने लगा कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग करके और जो शाहरुख खान है अपनी इमेज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कितनी सच्चाई है उसमें तो हम जानना नहीं चाहते और उसमें बात नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि, और ये भी बताइएगा कि मेरा जो कहना है कि 4 दिनों में 300 के आंकड़ा को क्रॉस करने की इंडिया नेट की बात कह रहा हूँ, तो आप इससे कितना सहमत है जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।